Hi friends, this is Atif and you're all welcome again on my YouTube channel. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के इंग्लिश लिटरेचर का दूसरा चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मैं पहले चैप्टर की बात करूं द फन दे हैड, उसे हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। इंग्लिश बिहाइव बुक का क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। दोस्तों, ये जो दूसरा चैप्टर है ये आपका दो पार्ट में डिवाइड है, यानी कि इस चैप्टर में दो स्टोरी आपको देखने को मिलती है। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ते हैं इवलान ग्लेनी के बारे में। इवलान ग्लेनी एक लड़की है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पार्ट 1 जो इस चैप्टर की जो पार्ट 1 वाली स्टोरी है उसमें हम इवलान ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पार्ट 1 है ना, इसका चैप्टर का पार्ट 1 है, उसका ये पहला वीडियो होने वाला है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग आपके पार्ट 1 इवलान ग्लेनी की स्टोरी जो दी गई है उसका जो 5 पैराग्राफ है, टोटल 10 पैराग्राफ हैं, तो 5 पैराग्राफ इस वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन बाय लाइन समझेंगे और विथ हार्ड वर्ड, जो हार्ड वर्ड है ना उनकी मीनिंग के साथ समझेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आपके पार्ट 1 को आधा कवर कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसके राइटर हैं डेवरॉ काउली। तो इनके ऑथर का, इस चैप्टर के ऑथर का जो इस चैप्टर को लिखे हैं उनका नाम है डेवरॉ काउली। पार्ट 1 चैप्टर जो है उसका पार्ट 1 चैप्टर का टाइटल जो यहाँ पर दिया गया है वो है इवलान ग्लेनी, एक लड़की का नाम है, लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, बिना सुने आवाज़ों को सुनती है इवलान ग्लेनी। इवलान ग्लेनी आवाज़ को सुन लेती है बिना सुने, क्योंकि दोस्तों इवलान ग्लेनी जो है वो बहरी थी। वो बहरी होने के बावजूद भी आवाज़ को सुन लेती थी। ये कैसे हुआ? तो इस स्टोरी में हम लोग यही चीज़ समझने वाले। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको NCERT बुक के ये जो पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट है। पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो जान लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पर पहली लाइन में दिया है कि ईश्वर ने, गॉड ने भले ही उसके सुनने की क्षमता को छीन लिया हो, लेकिन गॉड ने इवलान ग्लेनी को कुछ और अच्छा दे दिया था। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती थी, फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सबसे कहीं ज़्यादा वो उस चीज़ को महसूस करती थी जो हम लोग सुनते हैं। That is why she expressed music so beautifully, यही कारण रहा था कि वो म्यूज़िक को इतनी अच्छी तरीके से दिखा पाती थी लोगों को। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। दोस्तों, हम एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसी लेडी के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी फिजिकल यानी शारीरिक डिसेबिलिटी, अक्षमताओं से आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना ली थी, अपनी ज़िंदगी को एक विजयी गाथा बना ली थी। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम एक ऐसी लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक आप लोग समझ गए होंगे, जो कि बिना सुने चीज़ों को महसूस करती थी और उसने म्यूज़िक को एक अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म किया था। वो म्यूज़िक में बहुत आगे जा चुकी थी। तो कैसे वो म्यूज़िक में इतना आगे पहुंची, वो चीज़ों को कैसे महसूस करती थी, वो बिना सुने चीज़ों को कैसे सुन लेती थी, चलिए अब सारी चीज़ें देखते हैं। सो दोस्तों, पहला पैराग्राफ, रस हॉर क्राउड्स जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रस हॉर मतलब भीड़ भाड़, क्राउड्स भीड़ भाड़ धक्का मुक्की कर रहे थे। जोस्टल मतलब क्या होता है? पुश रफली, फॉर पोजीशन भीड़ भाड़ जो थी वो धक्का मुक्की कर रही थी। ऑन द अंडरग्राउंड ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म के अंडरग्राउंड यानी नीचे भीड़ भाड़ जो थी वो धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मतलब क्या होता है? स्मॉल एंड थिन, एक छोटी सी, स्मॉल एंड थिन, पतली सी लड़की, लुकिंग यंग दिख रही थी देन हर 17 ईयर्स, 17 साल की एक यंग लड़की दिख रही थी, छोटी सी थी, पतली सी थी। वॉज नर्वस, डरी हुई थी, येट एक्साइटेड,
डरी हुई थी बट एक्साइटेड भी थी एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ट्रेन उसकी तरफ जो है आ रही थी, हॉर्न बजाते आ रही थी, और उस हॉर्न को, जो ट्रेन हॉर्न बजाते आ रही थी, उस हॉर्न को वो महसूस कर पा रही थी। घबराई हुई थी बट यहाँ पर वो एक्साइटेड भी थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। पहले यहाँ तक समझते हैं। It was her first day, ये इनका पहला दिन था। किसका? इवलान ग्लेनी का ये पहला दिन था। At the प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, लंदन में ना एक म्यूजिक का बड़ा ही फेमस स्कूल था, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। यहाँ पर इनका ये आज पहला दिन था स्कूल में। ये इनका स्कूल में तो पहला दिन था ही, उसके साथ साथ इवलान ग्लेनी के लिए स्कूल डॉन्टिंग भी था। डॉन्टिंग, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है डॉन्टिंग। इसका मतलब क्या है? डॉन्टिंग का मतलब ये स्कूल इनके लिए एक डरावना भी था, क्योंकि इनफ फॉर एनी टीनेगर। टीनेगर मतलब क्या होता है? 17 या 18 साल का बच्चा हो या बच्ची हो, फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फॉर्म। स्कॉटिश फॉर्म मतलब कोई भी 17-18 साल का बच्चा या बच्ची हो सीधे गांव से। स्कॉटिश फॉर्म मतलब गांव से उठ के लंदन के इतने बड़े स्कूल में आ जाना, मतलब उसके लिए थोड़ा एक डरावना था कि यहाँ पर कैसे होगा सब कुछ। ठीक है, तो ये एक स्कूल भी फेमस था, तो वहाँ पर ये पहुँची। बट दिस एक्सपायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज देन मोस्ट। एक एक्सपायरिंग म्यूजिशियन, यानी कि एक्सपायरिंग म्यूजिशियन क्या होता है? अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। एक पर्सन, एक इंसान जो कि म्यूजिशियन बनना चाहता हो, जो कि म्यूजिशियन बनने की इच्छा, म्यूज़िक को सीखने की इच्छा रखता हो, वो इवलान ग्लेनी के अंदर था। वो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, म्यूज़िक को सीखना चाहती थी। इवलान ग्लेनी इस कठिनाइयों से, कहीं बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना कर चुकी थी। वो बहुत ही बुरी तरीके से, सी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, बहुत ही बुरी तरीके से बहरी थी। दोस्तों यहाँ पर हमारे पैराग्राफ नंबर 1 में क्या था? इवलान ग्लेनी एक स्टेशन पर थी, वो हॉर्न को महसूस कर रही थी, जो ट्रेन आ रही थी। कहीं ना कहीं वो डरी हुई थी, एक्साइटेड भी थी। वो आज एक ऐसे लंदन के फेमस स्कूल में, म्यूज़िक के फेमस स्कूल में जा रही थी। डॉन्टिंग लग रहा था स्कूल उनको, यानी कि डरावना था। एक टीनेगर बोला गया है, टीनेगर यानी कि जो 17-18 साल का बच्चा या बच्ची हो, कोई भी हो, स्कॉटिश फॉर्म में आ रहा है, यानी स्कॉटलैंड के एक छोटे से गांव से डायरेक्ट लंदन आ जा रहा है, उसके लिए तो एक डरावना होगा ही। बट कहीं ना कहीं उनके लिए एक एक्सपायरिंग म्यूजिशियन भी था। एक्सपायरिंग म्यूजिशियन यानी कि म्यूज़िक को सीखने की इच्छा भी थी। उन्होंने इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी कठिनाइयों का भी सामना किया था। वो एक बहुत ही बुरी तरीके से हमने देखा कि क्या थी? बहरी थी। तो यहाँ तक हमने पैराग्राफ नंबर 1 में ये कहानी पढ़ी। अब हम लोग बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 2, इवलान ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल मतलब सुनने की क्षमता धीरे धीरे गई थी। इवलान ग्लेनी ने अपनी सुनने की क्षमता ना वो धीरे धीरे गंवाई थी। उनकी सुनने की क्षमता जो थी वो धीरे धीरे गई थी। कोई मतलब एक बैग नहीं कि ऐसे वो स्टार्टिंग से ही हाँ नहीं सुन पाती थी, उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे गई थी। हर मदर रिमेंबर्स, उनकी माता जी रिमेंबर करती हैं, याद करती हैं। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, वो एक बार नोटिस कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old इवलान वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की इवलान थी तो वो पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिड नॉट मूव, जब पियानो बजाने के लिए इवलान ग्लेनी को बुलाया जा रहा था तो वो 8 साल की तब थी इवलान ग्लेनी, तो वो जब उनको बुलाया जा रहा था तब भी वो खड़ी होकर वेट कर रही थी, वहाँ से हिल नहीं रही थी, मूव नहीं कर रही थी। उनका नाम बुलाया जा रहा था तो उनकी माँ ने नोटिस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। बट उसके बाद आई सडनली रियलाइज्ड सी हैड नॉट हियर, वहाँ पर उन्होंने अचानक से रियलाइज़ किया कि वो सुन नहीं सकती। सी हैड नॉट हियर्ड, वो अब सुन नहीं सकती। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी, इस चीज़ को ध्यान रखना, MCQ टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इवलान ग्लेनी की मम्मी का क्या नाम था? इवलान ग्लेनी की मदर का क्या नाम था? इजाबेल ग्लेनी, ISABEL इजाबेल ग्लेनी। तो वो बताती हैं कि वहाँ पर हमने सडनली अचानक से रियलाइज़ किया कि वो सुन नहीं सकती। फॉर क्विट अ वाइल,
कुछ समय के बाद, फॉर क्विट अ वाइल, कुछ समय के लिए, इवलान मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय के लिए तो इवलान ने कैसे भी करके संभाल लिया, छुपा लिया अपने बढ़ते बहरेपन को। इसने कुछ दिन तक तो अपने बहरेपन को, जो बढ़ते बहरेपन था यानी ना सुनने की इनकी जो क्षमता थी, उसे तो छुपा लिया अपने टीचर से, अपने दोस्तों से। लेकिन कोई चीज़ कब तक छुपाई जा सकती है? बट बाई द टाइम सी वॉज 11, समय के साथ वो 11 साल की हुई। हर मार्क्स हैड डेटेरियोटेड। डेटेरियोटेड का मतलब क्या है दोस्तों? मार्क्स इसके जो थे गंदे हो गए थे। हर मार्क्स हैड डेटेरियोटेड एंड, और हर हेडमिनिस्टर बोले, प्रिंसिपल बोले, अर्गड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। उनके जो हेड मिनिस्टर थे, उनके जो प्रिंसिपल थे, इनके माता पिता से कहा, इनके माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि इन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास यानी किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए जो बहरों का इलाज करते हों। तो इनके हेड मिनिस्टर ने, इनके जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने इनके माता पिता को, इनके पेरेंट्स को बुलाया। उसके बाद उन्हें राय दी कि इन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास, इन्हें एक ऐसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए जो बहरों का इलाज करते हैं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? वीक्ड, यानी कि कम हो गया है। इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ये तब डिस्कवर हो पाया, ये तब पाया गया था कि इवलान ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता है वो खराब हो गई है। अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी कि कान की एक जो नस थी ना, वो बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। तो यहाँ पर कब ये पाया गया? इवलान ग्लेनी 11 साल की हुई, उनके मार्क्स गंदे आने लगे, तो उनके हेड मिनिस्टर ने उनके मम्मी पापा को बुला के, माता पिता को, उनके मम्मी पापा को बुला के, उनके पेरेंट्स को बुला के कहा कि इन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद जब उन्हें एक बहरे डॉक्टर के पास, यानी जो बहरों का इलाज करते हैं वैसे डॉक्टर के पास उन्हें ले गए तो पता चला कि उनके सुनने की जो क्षमता है वो इम्पेयर्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वीक हो गई है, जो सुनने की क्षमता है वो कम हो गई है। और कान की नर्व डैमेज, जो एक कान की नस है ना, वो खराब हो गई है। दे वर एडवाइज्ड दैट सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स। और उन्होंने उनको एडवाइस दिया, डॉक्टर ने उनको एडवाइस दिया, कहा कि इन्हें हियरिंग एड्स लगाना चाहिए, उसके कान में फिट कराना चाहिए। जो हियरिंग एड्स आता है, आप लोगों को पता होगा कि जब कोई कम सुनता है तो उनके लिए एक हियरिंग एड्स मिलता है जिसे लगाते हैं कान में, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो वही चीज़ डॉक्टर यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि इन्हें हियरिंग एड्स की ज़रूरत है, इन्हें हियरिंग एड्स फिट कराना चाहिए। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ यानी कि जहाँ पर बहरे लोगों की पढ़ाई होती है, बहरे बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, उस स्कूल में भेजो जहाँ बहरे पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलान ग्लेनी। और इवलान ग्लेनी ने कहा, जब मैंने ये सब सुना, अचानक से मेरी लाइफ में सब कुछ अंधेरा हो गया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में देखा कि इवलान ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे गई। उनकी माता जी बताती हैं कि हमने एक बार नोटिस किया था कि जब वो 8 साल की थी इवलान ग्लेनी, तो उन्हें पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं गई। तो उन्हें अचानक से रियलाइज़ हुआ शायद ये अपने सुनने की क्षमता जो है गंवा चुकी है, ये सुन नहीं पाती है। फॉर ए क्विट वाइल, कुछ समय के लिए तो इवलान ग्लेनी ने मैनेज कर लिया अपने टीचर से, फ्रेंड से, जो उनके सुनने की क्षमता थी वो जा रही थी, इस चीज़ को उन्होंने छुपा लिया। बट समय के साथ सब कुछ बदल गया और उनके मार्क्स जो है कम आने लगे। तो उनके, जब वो 11 साल की थी, उसके मार्क्स क्या थे? कम आने लगे। उनके माता पिता को उनके हेड मिनिस्टर ने बुलाया। उसके बाद उन्हें कहा कि इनको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए, यानी कि जो बहरे डॉक्टर हैं, बहरों का इलाज करते हैं, उनके पास। वहाँ पर जब उन्हें ले जाया गया तो क्या कहते हैं, पता चला कि जो इवलान ग्लेनी है उनके सुनने की क्षमता जो है जा चुकी है। उसके बाद डॉक्टर ने एडवाइस किया कि इन्हें जो है हियरिंग एड्स को फिट करा लेना चाहिए, हियरिंग एड्स लगा लेना चाहिए, और इन्हें एक ऐसे स्कूल में भेजा जाना चाहिए जिस स्कूल में बहरे बच्चे, यानी कि बहरे बच्चे पढ़ते हैं, बहरों बच्चे के
स्कूल में जहाँ बहरे बच्चे पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक सेज इवलान ग्लेनी। इवलान ग्लेनी ने कहा कि सब कुछ मेरी लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया ये सब कुछ सुनने के बाद। दिस इज़ ऑल अबाउट सेकेंड पैराग्राफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने थर्ड पैराग्राफ को देखते हैं। दोस्तों, थर्ड पैराग्राफ क्या है? बट इवलान वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। इवलान ने ये ठान लिया था कि वो अब गिव अप नहीं करेंगी, यानी कि छोड़ेंगी नहीं। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने प्रतीक्षा ले ली थी कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल लाइफ यानी कि सामान्य ज़िंदगी जिएंगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और जो उनका इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, उनकी जो चाहत है, परस्यू मतलब कि जो म्यूज़िक स्किलिंग उनको सीखना है ना, वो वही अपने लाइफ में करेंगी, म्यूज़िक ही अपने ज़िंदगी में वो सीखेंगी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। एक गर्ल, लड़की क्या बजा रही है? जाइलोफोन। जाइलोफोन मतलब क्या होता है? ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ ए रॉ एंड वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक में जाइलोफोन की एक इमेज दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं इमेज लगा दूंगा यहाँ पर। जाइलोफोन क्या कर रही थी? वो बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। और तब इवलान ग्लेनी ने डिसाइड किया कि वो भी ये चीज़ को करेंगी, यानी जाइलोफोन को बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर। मोस्ट ऑफ द टीचर मतलब ज़्यादातर जो टीचर्स थे ना, जो अध्यापक थे, ज़्यादातर जो टीचर्स थे ना, उन्होंने इवलान ग्लेनी को डिस्करेज्ड किया, मतलब कि कहा कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पोर्टेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर है दिया गया है ए पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, ईटीसी, यानी कि एक ऐसा आदमी, एक ऐसा व्यक्ति, परक्यूशनिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजा सके। तो वो कौन थे? एक रॉन फॉब्स व्यक्ति थे जो कि परक्यूशनिस्ट थे, हर एक इंस्ट्रूमेंट को बजा सकते थे। उन्होंने स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, इवलान ग्लेनी के पोटेंशियल को, इवलान ग्लेनी के क्षमता को पहचान लिया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स ऑफ डिफरेंट नोट्स। मतलब कि एक ड्रम का सुरताल उन्होंने धीमा रखा और एक ड्रम का सुरताल हाई रखा। दो ड्रम उन्होंने लिया, एक ड्रम का सुरताल उन्होंने धीमा रखा और दूसरे ड्रम का जो सुरताल था उन्होंने क्या कहते हैं, हाई रखा। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, और उन्होंने कहा इसे अपने कानों से सुनने की ज़रूरत मत करना, यानी इसे अपने कानों से मत सुनना। ही वुड से, उन्होंने कहा ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से, कहीं और से महसूस करने की कोशिश करना। सेज इवलान, इवलान ने कहा सडनली, अचानक से, आई रियलाइज्ड, मैंने रियलाइज किया, मैंने महसूस किया, आई कुड फील, मैंने महसूस किया, द हायर ड्रम, जिस ड्रम का सुरताल जो हाई था, हायर ड्रम, फ्रॉम द वेस्ट अप, वेस्ट अप यानी कि जो ड्रम का सुर हाई था उसे मैं अपने कमर के ऊपर वाले हिस्सों से महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन, और जो लोअर वन यानी कि जो जिस ड्रम का सुर जो था, जो लो था, फ्रॉम द वेस्ट डाउन, मैं अपने कमर के नीचे वाले हिस्से से महसूस कर पा रही थी। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फॉर्ब्स जो रॉन फॉर्ब्स थे उन्होंने इसी एक्सरसाइज को रिपीट किया। एंड सून, और जल्दी, इवलान डिस्कवर्ड दैट सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और इवलान ग्लेनी ने ये पाया कि वो अलग अलग सुर और तार को महसूस कर सकती हैं अपने बॉडी के अलग अलग हिस्सों से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, यही चीज़ है मैंने जो अभी आपको बताया कि मैं अपने शरीर को, अपने मन को पूरा खुला रखती हूँ ताकि कहीं से भी कोई आवाज़ आए मैं उसे सुन सकूँ, मैं उसे महसूस कर सकूँ। द रेस्ट वॉज सीर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो काम है, सीर मतलब कि निश्चय कर लिया था कि जो बाकी काम है ना, वो बताती हैं कि बाकी काम दृढ़ निश्चयता और कड़ी मेहनत से हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा पैराग्राफ। इसमें हम लोगों ने इवलान ग्लेनी के बारे में और अच्छे से समझा।
अब यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया है कि इवलान गिलेनी किस तरीके से महसूस कर पा रही हैं, किस तरीके से वो सुन पा रही हैं। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड पैराग्राफ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब अपना चौथा पैराग्राफ है, यानी फोर्थ पैराग्राफ है। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और वो बताती हैं कि मैंने उस दिन से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा, उन्होंने टूर किया यानी कि वो यूके भी गई अपने नए नए ऑर्केस्ट्रा के साथ। ऑर्केस्ट्रा मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑर्केस्ट्रा मतलब होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन जो होते हैं, म्यूजिक जो होते हैं बजाने गाने वाले, तो उनके ग्रुप में जैसे कोई गाता है, बजाते भी हैं कई लोग, तो जो गाना गाते हैं बजाते हैं वो सारे लोग जो होते हैं उनके ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन का एक पूरा जो ग्रुप होता है उसे हम ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन यानी कि उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्केस्ट्रा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि जो गाने वाले होते हैं उनके साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि और लोग होते हैं जो बजाते हैं पीछे से, ठीक है, तबला बजा रहे हैं, कोई कुछ बजा रहा है, तो वो जो गाने बजाने वाले सब होते हैं ना, उन्हें हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। तो वो उनके साथ वो कहाँ गई थी? यूके गई थी। एंड बाय द टाइम, समय के साथ, सी वॉज 17, सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, जब तक वो 17 साल की होती उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो संगीत को ही अपना जीवन बनाएंगी। सी auditional for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. Audition मतलब क्या होता है? Gave a short performance so that the director could decide whether she was good or not. मतलब कि उन्होंने जो थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में था उसमें उन्होंने एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी थी जिसमें डायरेक्टर को बताना था कि वो अच्छी हैं गाने बजाने में या फिर नहीं। और दोस्तों रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उन्होंने पूरे इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है स्कोर किया था। बिना सुने, विदाउट हियरिंग, उन्होंने म्यूज़िक को किस तरीके से सीखा और वो आज कहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने इतिहास में, रॉयल एकेडमी स्कूल के इतिहास में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स क्या किया है? स्कोर किया है। हाईएस्ट मार्क्स क्या किया है? स्कोर किया है। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस मतलब उन्होंने ऑर्केस्ट्रा को छोड़ दिया, अब वो स्टेज पर अकेले जो है परफॉर्मेंस कर रही थी। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल का कोर्स ख़त्म होता है, सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। जो 3 साल का कोर्स था वो ख़त्म होता है कि इवलान गिलेनी को टॉप अवार्ड मिल चुके थे। उसके ख़त्म होने तक इवलान गिलेनी को टॉप अवार्ड्स जो होते हैं वो मिल चुके थे। जो संगीत के टॉप अवार्ड्स होते हैं ना, वो इवलान गिलेनी को जो है अब तक मिल चुके थे। तो फोर्थ पैराग्राफ ने हमने क्या देखा कि वो बताती हैं कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार वो यूके भी गई अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ। समय के साथ उन्होंने ये तो ठान लिया था कि जब वो 17 साल की लगभग थी, तो उन्होंने ये चीज़ तो डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी में लाएंगी, संगीत को ही अपनी ज़िंदगी जो है बनाएंगी। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ऑडिशन मतलब हमने देखा कि उन्होंने एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी थी जहाँ पर डायरेक्टर को डिसाइड करना था। जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक का स्कूल था वहाँ पर उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी थी, तो शॉर्ट परफॉर्मेंस जहाँ पर डायरेक्टर को डिसाइड करना था कि क्या वो परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर नहीं। तो वहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी के इतिहास में उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था। अब तक उस एकेडमी में उन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स क्या किया? स्कोर किया। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा, हमने देखा कि वो ऑर्केस्ट्रा से यानी सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, अब वो अकेले स्टेज पर परफॉर्मेंस देने लगी। और लास्ट में आते आते जब उनका 3 साल का जो कोर्स था वो ख़त्म होता कि वो अब तक के जो टॉप अवार्ड्स थे म्यूज़िक के, संगीत के, वो हासिल कर चुकी थी, वो पा चुकी थी। तो ये थी इवलान गिलेनी की यहाँ तक की कहानी। 5th पैराग्राफ दोस्तों जल्दी से समझ लेते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इवलान वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइज अचीवमेंट। इवलान गिलेनी का ये मानना बिल्कुल नहीं था कि ये कोई चमत्कार सा हो गया। वो कहती हैं, उनका मानना ये था कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, एंड नो, और अगर आप
जानते रहोगे, तुम्हें पता होगा वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तुम उस चीज़ को सक्सेसफुली अचीव कर लोगे, तुम उस चीज़ को हासिल कर लोगे। अगर तुम्हें पता होगा तुम्हें जाना कहाँ है, कड़ी मेहनत करोगे, यू विल गेट देयर, तुम उस चीज़ को पालोगे, तुम इस चीज़ को हासिल कर लोगे। उसके बाद वो बताती हैं एंड सी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स। सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट मतलब इवलान ग्लेनी अब वर्ल्ड के मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी। मल्टी परकशनिस्ट मतलब होता है कि 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ये बजा सकती थी। मल्टी परकशनिस्ट, हमने परकशनिस्ट का मतलब देखा था, जो रॉन फॉब्स थे जिन्होंने इनको सिखाया वो क्या थे, परकशनिस्ट थे। वहाँ पर हमने इसका मतलब देखा था कि परकशनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो जो कई सारे इंस्ट्रूमेंट को बजा सके। लेकिन ये क्या थी, मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी। इवलान ग्लेनी मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी थी, यानी कि अब वो 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती थी और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली, बुलाई जाने वाली, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाली पब्लिक जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड करती थी, एक ऐसी म्यूजिशियन बन चुकी थी। एंड हेटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इवलान ग्लेनी का सबसे बिजी शेड्यूल था। इनका अलग अलग जगह हमेशा और अलग अलग जगह इंटरनेशनल पर हर जगह इनका शेड्यूल रहता था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। हम लोगों ने क्या क्या देखा, कहाँ से शुरू किया था, एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जहाँ पर क्राउड हो रहा था, भीड़ भाड़ थी, धक्का मुक्की कर रही थी, वहाँ से वो अपने पहले दिन के स्कूल में जाती हैं। सारी चीज़ें हमने देखी, कैसे उनके सुनने की क्षमता जाती है, कैसे वो एक म्यूज़िक को सीखने लगती हैं, किस तरीके से वो म्यूज़िक को यानी अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट को महसूस करती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखा। और लास्ट में इसी 5th पैराग्राफ पर, अभी तो हमने आधा ही इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, 5 पैराग्राफ भी इसमें का और बाकी है, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने देख लिया कि अब तक वो मल्टी परकशनिस्ट बन चुकी हैं, यानी कि दुनिया की एक ऐसी म्यूजिशियन वो बन चुकी हैं जो 1000 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट को बजा सकती हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर द फन दे हैड नहीं देखा है तो हम लोगों ने इसी तरीके से लाइन बाय लाइन डिटेल में उस चैप्टर को भी मज़ेदार तरीके से पढ़ा था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए क्लिक करिए और द फन दे हैड वाले चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हम लोग द फन दे हैड तो पढ़ ही चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 चैप्टर का जो पार्ट 1 स्टोरी है उसे कवर किया। उसका हम लोगों ने पार्ट 1 की आधी स्टोरी हम लोगों ने पढ़ ली है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो 5 पैराग्राफ बचा है इवलान ग्लेनी का। अब तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर चैनल पर नए हो तो यार लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन रखना ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले आपको मिले। और 9th की सारी वीडियोस जो हमने अब तक अपलोड कर दी हैं, साइंस का भी आपका पहला चैप्टर हो गया है, मोशन चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट हो गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी। साइंस भी आप लोग पढ़ सकते हैं। हम लोगों ने अच्छे से पहले चैप्टर को तो आपके कंप्लीट कर लिया है, मोशन भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों नीचे एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, चीज़ें कैसी समझ में आ रही हैं या फिर नहीं, कोई आपकी एडवाइस हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ, अपने सभी दोस्तों, अपने क्लास 9th के सभी दोस्तों, भाइयों, ग्रुप पर जहाँ भी जो जैसे भी हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आने वाली है, कौन सी वीडियो आ गई है, सारी चीज़ें आप लोगों को शॉर्ट वीडियो मेन पॉइंट जो रहता है शॉर्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें वो वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, बिहाइंड द सीन्स, और बीच बीच में कोई ना कोई पोस्ट, सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं, तो फॉलो ज़रूर कर लेना। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द, बाय बाय।